नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही आप वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम यादवी वर्मा जो सीहोर मध्य प्रदेश से हैं, जिनकी जन्म की तारीख है 24 फरवरी सन 2011, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। इनका बर्थ चार्ट मैंने बनाया है, आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 6, इनका भाग्यांक आया है 3 और इनका स्पेशल अंक आया है 8। इनके बर्थ चार्ट में एक योग बन रहा है, यह योग 4, 3 और 8 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 3 यानी कि गुरु और 8 यानी कि शनि। राहु, गुरु और शनि मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि यादवी जी बहुत ही ज़्यादा विचारवान हैं, थाटफुल हैं। ये कह सकते हैं कि जहाँ से लोगों के विचार खत्म हो जाते हैं वहाँ से इनके विचार शुरू होते हैं। इनके बर्थ चार्ट में एक अन्य योग बन रहा है, यह योग 8, 1 और 6 के संयोग से बन रहा है। 8 यानी कि शनि, 1 यानी कि सूर्य और 6 यानी कि शुक्र। शनि, सूर्य और शुक्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि यादवी जी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। साथ ही साथ यादवी जी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, सुपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इनके अगर मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स गुड एंड ईजी मनी, यानी ये काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करेंगी और बहुत आसानी के साथ धन अर्जित करेंगी। इनकी हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो इन्हें हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, खासकर लेटर एज में ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे बचने का उपाय आगे वीडियो में बताया जाएगा। इनके रिलेशनशिप सेक्टर की बात की जाए तो उसमें भी इन्हें डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना है। वह धोखा प्यार में मिल सकता है, वह धोखा शादी में मिल सकता है, वह पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे लेके वापस ना करे। वह हेल्थ में धोखा हो सकता है, सेहत में अचानक से कोई बड़ी समस्या आ जाए। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आगे वीडियो में इससे बचने के उपाय बताए जाएंगे, जिससे यह समस्या दूर हो जाएगी। आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, अर्थात जीवन में आपके संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराइए नहीं, इससे बचने का उपाय भी आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मूलांक 6 है, अतः आप वीनस यानी शुक्र से गवर्न होती हैं। आपकी लाइफ बहुत ही लग्जरियस लाइफ होगी, आप बहुत ही आकर्षक होंगी, आपको सज धज कर रहना पसंद है, आपको घूमना फिरना भी पसंद है, आपको ग्लैमर, लव, ज्वेलरी और अच्छे कपड़े बहुत पसंद हैं। आप सौंदर्य प्रेमी हैं, आप प्रकृति प्रेमी भी हैं। आप प्रत्येक कार्य में अपना फ़ायदा पहले देखती हैं, दूसरों से काम निकलवाना आप बहुत अच्छे से जानती हैं। आप बहुत जुगाड़ू हैं, आपको हर समय महकते हुए रहना चाहिए, अतः आपको गुलाब या खस का इत्र हर समय लगाना चाहिए। आपके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, आप मौज मस्ती में लीन रहती हैं, किंतु आपके दोस्त आपको कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना सारा सच अपने दोस्तों को ना बताएं। आप अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, आप अच्छी केयर टेकर हैं, आप थोड़ा डरपोक भी हैं, जोखिम कम लेती हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा मौलिक भी हैं, आप डिप्लोमेटिक हैं, आप में झूठ बोलने की ज़बरदस्त जन्मजात कला है। आप इतनी सफाई से झूठ बोलती हैं कि सामने वाला उसे पकड़ ही नहीं पाता और आप उसे झूठ चिपका कर आगे निकल लेती हैं। आप लोगों में घुल मिल जाती हैं, आप में एनर्जी बढ़ जाती है, जैसा इंसान होता आप वैसी बात करती हैं, ज़्यादा बोलती हैं, आपकी जॉब अच्छी रहेगी, आप मेंटली बहुत मजबूत हैं, आप बहुत ज़्यादा काल्पनिक भी हैं,
आप अत्यधिक संवेदनशील हैं, आप मन पर जल्दी काबू पा लेती हैं, आपको समझना मुश्किल है। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन की पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाली हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, कहीं मैं अपनी गाड़ी से जाऊँ, मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए यादवी जी, उस दिन अगर इंट्यूशन के बाद भी आप अपनी गाड़ी से घूमने जाएंगी तो 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगी उतना ही ज़्यादा लाभ में रहेंगी। यह इंट्यूशन ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया आपको एक विशेष आशीर्वाद है। आप कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात आप अपनी बात लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाती हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपको मिल गया, उसके लिए आपको पर्याप्त मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करेंगी तो आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। आप बहुत दयालु हैं, किसी का कर्ज नहीं रखती हैं, मन पर बोझ नहीं रखती हैं, साफ साफ बोल देती हैं, सोचती बहुत हैं, रोती जल्दी हैं, अकेले रहना पसंद करती हैं, जल्दी हर्ट हो जाती हैं। आपने अपने पेरेंट्स को काफ़ी परेशान भी कर रखा होगा। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवान भी हैं। आप पहले अपना गोल सेट करती हैं, फिर उसे प्राप्त करती हैं। आप बहुत व्यवहारिक हैं, आप काम को अंजाम तक ले जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। आपका अपना स्वयं का मकान होगा, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी प्राप्त होगी। आपको गुस्सा भी बहुत आता है, आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप बहुत सोच विचार कर खर्च करती हैं, फिजूल खर्ची नहीं करती हैं। आपके करियर के संबंध में बात की जाए तो सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिज़नेस। तो यादवी जी, आपको बिज़नेस से ज़्यादा लाभ होगा। आपको बिज़नेस या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, जॉब नहीं करना चाहिए। अब आप किन क्षेत्रों में काम करना चाहिए आपको? आप किसी भी प्रकार के लग्जरी बिजनेस में काम कर सकती हैं, ग्लैमर से संबंधित किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं। आप होटल डाल सकती हैं, आप रेस्टोरेंट डाल सकती हैं, आप लिक्वर यानी दारू का बिज़नेस भी कर सकती हैं, आप गारमेंट्स यानी कपड़े का बिज़नेस कर सकती हैं, आप गोल्ड का बिज़नेस कर सकती हैं, आप डायमंड का बिज़नेस कर सकती हैं, आप फैशन इंडस्ट्री में काम कर सकती हैं, आप किसी भी प्रकार का रॉयल बिज़नेस कर सकती हैं। लेकिन आपको एक विशेष सलाह दी जा रही है, आप एजुकेशन के क्षेत्र में बिल्कुल भी कार्य ना करें। आपके लिए जो लकी नंबर है वह है 6, 1, 5 और 7। तारीखों में देखें तो 6, 15 और 24 तारीख, 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, 7, 16 और 25 तारीख। यह तारीखें आपके लिए विशेष रूप से लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य प्रयास करके इन्हीं तारीखों में करें, ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह है वाइट, रेड और ग्रीन। आपके लिए जो बैड नंबर है, ख़राब नंबर है, दुश्मन नंबर है, वह नंबर है 3, यानी 3, 12, 21 और 30 तारीख। यह तारीखें आपके लिए लकी नहीं हैं। विशेषकर इन तारीखों में अवॉइड कर सकें तो कर दिया करें। आपके लिए दुश्मन कलर है, बैड कलर है, ख़राब कलर है, वह है येलो, पीला। हालांकि येलो कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, लेकिन आप इसे कतई ना पहने, आपको बहुत नुकसान करेगा। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब यह आप बोलेंगे कि मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई सभी की लिखी रहती है, उसको लिखा रहने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब जगह उसको चेंज नहीं होना है। ना तो मार्कशीट में चेंज होगी, ना डॉक्यूमेंट में चेंज होगी, ना बैंक में चेंज होगी, ना पैन में चेंज होगी, ना आधार में चेंज होगी, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज होगी, ना पासपोर्ट में चेंज होगी, कहीं नहीं चेंज होना है। तो आपको करना क्या है, आपका नाम की स्पेलिंग का टोटल 4 पर आ रहा है, उसको आपको 5 पर लेकर के आना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप अपने नाम की स्पेलिंग में एक आध 2 लेटर जोड़ेंगी या घटाएंगी तो आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। वह कैसे करेंगे, उसके लिए मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसे देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रकार से नाम की स्पेलिंग को चेंज कर लें। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और आराम से घर बैठ गई, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपको नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के बाद उसका प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगे, पुनः मेरे चैनल में जाएँ, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उसे देखें और उसमें जो प्रोसेस बताई गई उसका पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही प्रॉपर वे में आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कर लेंगे,
आपको कुछ ही महीनों में लाभ समझ में आने लगेगा, 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। आपको कुछ सलाह दी जा रही है, आप सोमवार को यानी कि मंडे को अपनी माता को, या माता को संभव ना हो तो माता तुल्य किसी अन्य महिला को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें। वह सफ़ेद वस्तु कोई सफ़ेद कपड़ा हो सकता है, टॉवेल हो सकती है, रुमाल हो सकता है, कोई सफ़ेद मिठाई हो सकती है, कोई सफ़ेद रंग के फल फूल हो सकते हैं, आटा हो सकता है, शक्कर हो सकती है, चावल हो सकता है, चांदी हो सकती है, कोई भी सफ़ेद कलर की वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान करने पर्याप्त है, प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। आपको अब एक और सलाह दी जा रही है, आपको जो स्वास्थ्य में और रिलेशनशिप में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करना है। लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी, ना तो माला लेकर गिनती करनी है, ना मन ही मन गिनती करनी, ना उंगलियों में गिनती करनी है। तो आप गायत्री मंत्र का पाठ 1, 2, 3 बार जितने बार इच्छा हो करें, प्रतिदिन अलग अलग संख्या में कर सकती हैं, और मन ही मन गायत्री मंत्र का पाठ करना है। साथ ही बाजार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे खरीद लें और उसे खरीद कर धारण कर लें, आपकी ये दोनों समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में बैलेंस नहीं, उसके लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का इस्तेमाल करना है। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। वह कैसे करेंगे, उसके लिए हरे रंग के कपड़े पहनें, खासकर अपर बॉडी में। एक हरे रंग का पर्स रखें, एक हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप निवास कर रही हैं संभवतः उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग के टेबल क्लॉथ और बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग के टेबल क्लॉथ, पिलो कवर, बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का कर्टन्स यूज़ करें, हरे रंग के सॉक्स यूज़ करें, और सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे ही आपके जीवन में हरे रंग का आप इस्तेमाल बढ़ाएंगी, आपका धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी, और आपके जीवन का हर एंगल का आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जाती है कि आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की यानी कि स्टील की चेन हो, और वह चेन 2 कलर की होनी चाहिए, गोल्डन और सिल्वर। यानी कि आपको गोल्डन और सिल्वर कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी पहन कर रहना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप या तो लाल या ऑरेंज कलर का एक रिस्ट बैंड पहने, या लाल या ऑरेंज कलर का एक धागा पहने, अथवा लाल या ऑरेंज कलर का एक तिलक लगाएं मस्तिष्क में, या फिर लाल या ऑरेंज कलर का कलावा पहने। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।